हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट S3 के टूल को किस प्रकार यूज करना है इस बारे में। चलिए देखते हैं। जब आप सबसे पहली बार यहाँ पर ग्रुप में जो डिंग टॉक लाइट हमारा ऑप्शन अभी चल रहा है, इसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 PDF गाइडलाइंस की और एक फॉर्म लिंक दिया जाएगा गूगल का, जिसे आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन के अंदर एक मेल आएगा जो इस प्रकार से होगा, जॉब इन्विटेशन नोटिफिकेशन के नाम से। इसका आने का अर्थ है कि आपको अब वर्क मिल चुका है। तो वर्क असाइन करने के आपके पास 2 तरीके होंगे। यहाँ से आप जॉब लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो जहाँ पर आपने अकाउंट बनाया था मैट्रिक्स गो या ui.appen नाम से वेबसाइट पर, यहाँ पर आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर माई जॉब सेक्शन के अंदर इसका इंटरफेस देखिए, इसके अंदर ऊपर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, जो आपकी आईडी होगी। अब ध्यान रखिए कि जो आपका डिंग टॉक लाइट पर जो आपका नाम है उसे भी इसी नाम के अनुसार मैच करना है, ताकि जो क्यूए आपको फीडबैक देना चाहें तो वो आपको ढूंढ सके। तो ध्यान रखिए डिंग टॉक लाइट में आपका नाम यही सेम होना चाहिए जो यहाँ पर आपकी आईडी नेम दिखाई दे रही है। उसके बाद में यहाँ आपको क्या करना है, पेंडिंग टास्क के अंदर जाना है। जो पेंडिंग आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट आपको अभी मेल मिला था वो यहाँ आपको दिखाई देगा। उसको आप क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में आप इन प्रोग्रेस विंडो में आएंगे और यहाँ पर आकर आपको टास्क असाइन करना है। देखिए यहाँ पर रिमेन रिकॉर्ड नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। अभी देखिए सब में 0 0 लिखा हुआ है। नॉर्मली आपके पास ये दिखाई देगा हिंदी टास्क फॉर WR नाम से। तो यहाँ पर देखिए अभी 0 है। जब यहाँ पर टास्क लोड होते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली 50+ दिखाए जाते हैं। जब भी कम होंगे तो संख्या आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉन्च टास्क करना है, जब यहाँ पर आपको टास्क मिलेंगे तब। और टास्क मिलने का मैसेज जो आपको है वो ग्रुप में बता दिया जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से लॉन्च टास्क करना है, तो आप विंडो जो खुलेगी वो इस प्रकार से खुलेगा। ये देखिए ये हमारा टूल है जहाँ पर हमें पूरा वर्क करना है। ये देखिए यहाँ पर ये आपको टास्क टाइमर दिखाया जा रहा है। नॉर्मली जब आप टास्क असाइन करेंगे तो आपको 60 घंटे यहाँ पर दिखाई देंगे। मैंने टास्क शायद पहले लिया था तो यहाँ पर 10 घंटे बचे हैं केवल। और ये हमारा टूल है जहाँ पर हमें वर्क करना है। उससे पहले आप देखिए आपको 2 PDF प्रोवाइड कराई गई है ग्रुप के अंदर, और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप वहाँ पर सुप्रकाश सर, हमारे जो सुपरवाइजर सर हैं, उन्हें बोल के ले सकते हैं PDF को। ये देखिए इन PDF को आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना है। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाए। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बस जो टूल का प्रैक्टिकल जो होता है थोड़ा सा, वो आपको यहाँ पर मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम आपको हिंदी नहीं सिखा रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि आपको हिंदी पहले से आती है तभी आपने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है, तो केवल टूल के रिलेटेड बात करेंगे और हिंदी के कुछ नहीं। ये आपको ठीक से पढ़ना है दोनों PDF को। उसके बाद में आइए अपन वर्क स्टार्ट करके देखते हैं। जब आपको ये फाइल प्राप्त हो तो आप इसे फुल स्क्रीन व्यू में कर लीजिए। अब देखिए ऊपर यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है पूरा। ये पूरा 5 मिनट के फाइल का ग्राफ है। उसके बाद में यहाँ पर जो सेगमेंट बनेंगे वो दिखाई देंगे बहुत सारे। नॉर्मली एक फाइल में 60-70 सेगमेंट पहुँच ही जाते हैं, और यहाँ पर हर एक सेगमेंट अलग से दिखाई देगा। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको लिखना है, और नीचे वैलिड और इनवैलिड का 2 पोर्शन है। वैलिड नॉर्मली हर जो पोर्शन बनाएंगे वो वैलिड ही होगा अधिकतर, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इनवैलिड हों, तो उन्हें आप क्या करेंगे, इनवैलिड क्लिक करके और जो 3 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक क्लिक कर देंगे। इनमें से कौन सा क्लिक करना है, या आपको PDF जो डॉक्यूमेंट है उनमें सब लिखा हुआ है, उसके अनुसार आप इन तीनों को क्लिक करेंगे। नॉइज होगा तो नॉइज करेंगे, वरना DF या ओल्ड लेप वगैरह। उसके बाद अपन देखते हैं। अब देखिए ऊपर यहाँ पर जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, आपको हर यहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट बनाने हैं। सेगमेंट का अर्थ है कि हर एक वक्ता जो एक वाक्य पूरा करता है वो पूरा वाक्य हमें एक सेगमेंट में देना है। 120 से कैरेक्टर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इस बात का अलग से ध्यान रखना है। और टाइमर 15 सेकंड से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो 5 सेकंड दिखाई दे रहा है, ये इस सेगमेंट का को पकाकर उन्हें खिला दिया था। ये देखिए यहाँ पर 5 सेकंड दिखाई दे रहा है इस समय, तो ये 5 सेकंड का है। 15 सेकंड से बड़ा ये हम सेगमेंट नहीं बना सकते। और यहाँ पर देखिए जो नीचे एक ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है इस समय, ठीक है। इसका अर्थ है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। अभी आगे हम दिखाएंगे आपको कि कैरेक्टर्स किस प्रकार देखते हैं। अब देखिए सेगमेंट बनाने के कुछ रूल्स हैं। उनमें सबसे पहला और मुख्य यही है कि आपको सेगमेंट जो है वो मीनिंगफुल बनाना है। मीनिंगफुल का अर्थ ये है कि एक जो वाक्य वक्ता बोल रहा है वो कंप्लीट या तो एक सेगमेंट या फिर कम से कम दूसरे सेगमेंट तो आ ही जाए। और हर सेगमेंट में नहीं तो कम से कम अधिकतर में ध्यान रखना है कि आपके सेगमेंट के आखिर में पूर्णविराम या कोमा जरूर आए, उसी प्रकार उन्हें कट करना है। अगर किसी सेगमेंट में किसी कारणवश कोमा या पूर्णविराम का कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आप एक सेगमेंट छोड़ के जो अगला सेगमेंट आ रहा है उसके अंदर उसे दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चांस में करना है। अधिकतर आप कोशिश ये कीजिए कि आप उसी सेगमेंट में लास्ट में कोमा या पूर्णविराम दे सकें। और कोमा का अर्थ ये भी नहीं है कि फिर आप कहीं से भी काट दें और उसे हर जगह कोमा दे दें। हिंदी का रूल आपको मुझे पता होगा, ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता होगा हिंदी के बारे में। तो कोमा वहीं दी जाती है जहाँ पर कोमा की आवश्यकता हो।
ओके, उसके बाद देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने पहले से एक सेगमेंट बनाया है। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था? अब देखिए यहाँ पर लगभग सेंटेंस पूरा सा नजर आ रहा है, पूरा है नहीं वैसे, यहाँ पर था तो बोल रहा है लेकिन वो सेंटेंस आगे कंटिन्यू होगा, तो अपन इसके लास्ट में कोमा लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगला देखिए, जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। जैसे मैंने इस सेगमेंट को क्लिक किया, जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। अब ये सेगमेंट लगभग यहाँ पर पूरा होता दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पूर्ण नाम लगा सकते हैं। पूर्ण नाम लगाने के लिए ये देखिए, अब ध्यान रखिए यहाँ पर लास्ट में स्पेस नहीं छोड़ना है। नॉर्मली बहुत सारे लोग जो नए मेंबर्स आते हैं यहाँ पर स्पेस छोड़ते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर भी स्पेस नहीं छोड़ना है। मैंने कई फाइल्स चेक किए हैं जिनके अंदर स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर स्पेस दिखाई देता है, तो वो भी आपको नहीं देना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने किया क्या, आपको और कुछ दिखाता हूँ आगे। ब्राह्मण। अच्छा, सेगमेंट बनाने के लिए क्या करना है कि जब इंग्लिश कीबोर्ड हमारे, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि अपन को काम तो करना है हिंदी कीबोर्ड में, और यहाँ पर हमें ऊपर जो ग्राफ है उसको मैनेज करने के लिए इंग्लिश कीबोर्ड वापस से चूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने और करना क्या है, सेगमेंट काटने के लिए इस जो हमारी एस की है उसको दोबारा प्रेस करना है। अब देखिए, ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े अब देखिए यहाँ लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है, ये शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। अब थार उन्होंने बोल बड़े रहा है, आदर तो यहाँ पर मैं माउस को यहाँ पर रखूंगा और एस प्रेस कर दूंगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर दिखा दिया ना इसने एरर, क्योंकि हिंदी से कीबोर्ड सिलेक्ट है इस समय। अब वापस से इंग्लिश कीबोर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर अब देखिए उन्होंने बड़े आदर से। अब इसको देखिए आपने, मैंने जानबूझ इसको बड़ा काटा है ताकि मैं आपको एक चीज दिखा सकूं। हमारी जो हाईएस्ट लिमिट है वो 15 सेकंड की है, अब यहाँ पर 18 सेकंड हो गए, तो ये हमें नहीं रखना है, इसको 2 भागों में बांटना है। इसको दोबारा सुनिए, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके। अब मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया। अब जैसे क्या करेंगे, आप इसको क्लिक कीजिए ब्राह्मण, और यहाँ पर एक रोबोट का निशान है, इससे आप क्लिक कीजिए। क्लिक जैसे आप करेंगे यहाँ पर नीचे जो इसका कंटेंट है वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में आप इसको चेक करना है, कभी भी रोबोट के भरोसे या इस पर विश्वास मत कीजिएगा। इसे हिंदी का ग्रामर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको खुद से सारी ग्रामर चेक करनी पड़ेगी, इसने सही लिखा है या नहीं लिखा। अधिकतर बार सही लिखता है लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे इसने रही लिख दिया, रहे आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसी प्रकार वो हर सेगमेंट यहाँ पर पूरी फाइल में सेगमेंट बनाने हैं और उनको हिंदी में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर नीचे देखिए 2 ऑप्शन है, वैलिड और इनवैलिड। नॉर्मली यहाँ पर वैलिड सिलेक्ट पहले से होगा, और इनवैलिड आपको तभी करना है जब इस फाइल के अंदर ऐसा कुछ या सेगमेंट के अंदर कुछ खराब चीज़ हो। मान लीजिए इनवैलिड पार्ट का अर्थ है नॉइज हो, डेफ हो या ओल्ड लैप। ओल्ड लैप का अर्थ है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति बोल जाए एक साथ में, और डेफ का अर्थ है कुछ भी समझ में ना आए, और नॉइज का अर्थ है पीछे कोई भी अदर साउंड जो नॉन ह्यूमन हो। ये मैं केवल ब्रीफ में दे रहा हूँ, सब कुछ लिखा हुआ गाइडलाइन PDF के अंदर, आप वहाँ से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको वैलिड करते हैं। अब जब फाइल आप स्टार्ट करेंगे तब भी आपको एक चीज़ देखनी है, मैंने आपको बताई शुरू में भूल गया, कि जब फाइल आपको पूरी मिले तो आपको ब्रीफ में उसे पूरा सुन के जरूर देखना है कि वो फाइल वैलिड भी है या नहीं है। वैलिड का अर्थ है उसमें हिंदी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पूरी फाइल इंग्लिश से भरी हुई हो। तो उसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर ग्लोबल एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है और वैलिड पर क्लिक करना है, ठीक है। अब इसी प्रकार आप कंप्लीट जितने भी सेंटेंस है वो सारे यहाँ पर सेगमेंट बनाएंगे, उनमें हिंदी लिखेंगे, और सब कुछ करने के बाद में आखिर में यहाँ पर नीचे देखिए एक निशान है, उसको आप प्रेस करेंगे। ये यहाँ पर फाइल चेक करेगा कि टूल रिलेटेड जो इसमें जो भी कुछ गलतियाँ हैं वो आपको यहीं पता चल जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी गलतियाँ दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने ये फाइल अभी कंप्लीट नहीं की है। इसमें यहाँ पर आप पर जाएंगे, फिर कस्टमाइज चेक पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको कितनी सारी गलतियाँ दिखाई दे रही है। नॉर्मली ये मुझे दिखाई दे रही है कि मैंने फाइल कंप्लीट नहीं की है। आप जब करेंगे तो आपको जो मात्र 2-4 गलतियाँ होंगी वो दिखाई देंगी। उसे क्या करना है आपको, यहाँ पर उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सेगमेंट ओपन हो जाएगा। वातापी को पकाकर उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसमें क्या दिक्कत है। इसमें लिखा है प्लीज चूज इनवैलिड टैग, मतलब ये खाली रखा है अपने, इसलिए बोल रहे हैं कि इसे इनवैलिड कीजिए। नॉर्मली अपन यहाँ वैलिड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए जब आपकी फाइल ये यहाँ से कंप्लीट हो जाए तब आपको लास्ट में इसको सबमिट करना है। कंप्लीट करके ये जब और फाइल पड़ी हो तो आप कंप्लीट और लोड नेक्स्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये तो हो गया फाइल का काम।
ठीक है। इसके बाद फिर भी एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, जब आप बताइए पूरा रूल पढ़ेंगे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए कि टैग क्या क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पर टैग नियम में लिखा हुआ है, नॉइज टैग और लेफ्ट टैग और डेफ टैग क्या होता है, ये आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो कि दो इनवैलिड टैग अगर एक साथ आ जाए, इनवैलिड का यहाँ मान लीजिए ये भी नॉइज का होता और ये भी नॉइज का होता, तो आप क्या करते हैं, इनको मर्ज करते और नॉइज टैग देते। उसके बाद अगर मान लीजिए कभी ये नॉइज होता और ये 11वां जो नंबर का वो डेफ होता, तो मर्ज करके और डेफ टैग देना है। अर्थात अगर कभी भी दो इनवैलिड टैग को अलग अलग टैग को मर्ज कर रहे हैं तो हमें हमेशा डेफ टैग देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान रखिए कहीं भी 1 सेकंड से ज़्यादा का जब ऑप्शन आए या नॉइज आए तो उसको हमेशा अलग सेगमेंट बनाना है और नॉइज टैग देना है, लेकिन 1 सेकंड से कम कभी नॉइज टैग नहीं देना है। मान लीजिए हम इसे और ज़्यादा जूम करते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या ये 1 सेकंड से ज़्यादा है? चेक करने के लिए आप यहाँ पर अपना माउस रखिए, ये देखिए 39 सेकंड से और 0.11 से स्टार्ट होकर ये 39 पर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये 1 सेकंड नहीं है, तो इसे हमें नॉइज टैग नहीं देना है, इसे यहाँ पर नॉर्मली ऐसे छोड़ दीजिए, ये आगे निकल जाएगा। इसके बाद में जब आप फाइल को सबमिट कर देंगे, यहाँ पर कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे, तो फिर आपकी फाइल चेक हुई है नहीं हुई, इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पर जाइए और ऊपर एक हिस्ट्री का ऑप्शन है, यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शन में क्लिक कीजिए और एक्टिव टैब के अंदर जाइए। यहाँ से आपको दिखाई देगी कि आपकी फाइल जो चेक हुई है नहीं हुई, जो भी आपका यहाँ ऊपर जो वहाँ पर नाम देखा था वो नाम देखिए, ये WR टास्क रहा, ये WR में आप आगे जाएंगे, मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मली आपको नहीं देंगे। WR में आप आगे जाएंगे, व्यू का ऑप्शन है यहाँ पर एक, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अंदर अपनी जो की भी फाइल्स है वो सारी दिखाई देंगी, आपने जितनी भी फाइल्स की है उनकी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और आपने उसको डेट कब कंप्लीट किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर QA पास्ट आफ्टर मॉडिफिकेशन लिखा आ रहा है, इसका अर्थ है कि आपकी फाइल QA ने चेक कर दी है और पास भी कर दी है। अब जब आप नए मेंबर के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं तब आपको ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि आपने जो काम किया है वो सही हुआ है नहीं हुआ। नॉर्मली जब आपका काम 90% एक्यूरेसी के साथ भी सही होगा तो फाइल आपको QA रिटर्न नहीं करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी तब आपको फाइल रिटर्न की जाएगी ताकि आप उसमें दोबारा वर्क कर सकें। तो आपने जो वर्क किया वो कैसा किया उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए व्यू एनोटेशन रिजल्ट नाम से एक ऑप्शन है, उसके आगे एक निशान बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। 2 ऑप्शन का अर्थ है एक ऑप्शन वो जो आपने काम किया था और दूसरा ऑप्शन वो जो QA ने लास्ट में फाइनल में काम करके वो सबमिट किया है। ये देखिए जो फर्स्ट एनोटेशन रिजल्ट नाम से जो ओपन हुआ है ये वो काम है जो आपने किया था, तो आपने काम को चेक कीजिए और उसके बाद में जो फाइनल है इसको क्लिक कीजिए और उसे QA के द्वारा जो यहाँ पर करेक्शंस किए गए हैं उन्हें चेक कीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ये हो गया टूल रिलेटेड वर्क। वापस आइए मैंने स्क्रीन पर। अब जैसे जब न्यू मेंबर ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक समस्या और होती है कि भाई जब फाइल वापस से आती है तो उसको कैसे देखना है। वापस से आपको होम स्क्रीन पर जाना है, माई जॉब सेक्शन के अंदर यहाँ पर ऊपर जॉब 2 ऑप्शन दिखाई देंगे शुरू में, रिमेन रिकॉर्ड्स है और एक आगे और है, दिखाई बता दो आपको मैं भी। ये देखिए असाइन रिकॉर्ड नाम से एक ऑप्शन और है। यहाँ पर देखिए जब भी फाइल यहाँ पर लोड होती है तो यहाँ पर लिखा होता है ग्रेटर देन 50। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 50 से ऊपर फाइल से नंबर्स यहाँ पर नॉर्मली नहीं लिखे होते, 50 से लिखा होता है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्च टास्क क्लिक करना है। जब आपके असाइन रिकॉर्ड आए तब भी, नॉर्मल आए तब भी यही करना है, असाइन आए तब भी यही करना है। यहाँ पर अभी मेरे पास 0 दिखाई दे रहा है असाइन के अंदर क्योंकि मेरे पास कोई रिवर्क नहीं आया हुआ। जब आपके पास रिवर्क आएगा तो यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा, जितनी भी 1 या 2 फाइल रहेगी उसको आपको क्लिक करना है। नॉर्मल इसी भी तरीके से व्यू करना है। जब आपको ये रिवर्क वाला ऑप्शन खुला देगा, ये रिवर्क फाइल नहीं है इसलिए मैं आपको केवल सांकेतिक रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर एक आपके ऑप्शन दिखाई देगा QA नाम से, उसे क्लिक करने पर आपको उसके अंदर QA का नाम दिखाई देगा। उसे आप ग्रुप में टैग करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो। उसके अलावा यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा इसी राइट साइड में जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि इस फाइल में आपने क्या गलत किया था। नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती थी यहाँ पर नहीं लिखा होकर अंदर लिखा होता है। और कहाँ लिखा होता है, ये जितने भी सेगमेंट इस साइड बने दिखाई दे रहे हैं इनके सब के ऊपर एक टिक मार्क दिखाई देगा ग्रीन और पिंक कलर का। ग्रीन का अर्थ है वो सेगमेंट आपका पास कर दिया गया था और पिंक का अर्थ है कि वो सेगमेंट आपका फेल किया गया है। और फेल के रीजंस आपको पता चलेंगे जब आप अपना माउस का जो सर्कल है वो उस कर्सर उस पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रिवर्क फाइल का पता भी चल जाएगा। टूल रिलेटेड जितना वर्क था शायद मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।